नमस्कार। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आर्थिक भविष्य की, खासकर फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी FY27 के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति जीडीपी। इंडियन टेक इंफ्रा के डेटा और राजेश सुधार द्वारा संकलित इस शानदार रिपोर्ट के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा में गोता लगाते हैं। अब कोई भी आंकड़ा देखने से पहले एक बड़ा और सीधा सवाल उठता है कि FY27 तक भारत के विकास का असली इंजन आखिर कौन से राज्य होंगे। क्या ये विकास पूरे देश में एक समान रूप से फैलेगा या फिर कुछ खास इलाके बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको जानना चाहिए। तो अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ कुछ नंबरों का जाल नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक भूगोल और क्षेत्रीय विभाजनों की एक एकदम साफ तस्वीर है। ये हमें दिखाता है कि पैसा असल में कहाँ केंद्रित है। इस नक्शे में रंग जितना गहरा होगा, उस राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति जीडीपी उतनी ही ज्यादा होगी, बिल्कुल एक हीट मैप की तरह। आज की इस चर्चा में हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, भारत का आर्थिक नक्शा। दूसरा, राज्यों की इनकम रैंकिंग। तीसरा, इस विभाजन के भौगोलिक कारण। और आखिर में, समावेशी विकास की जरूरत। आइए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है भारत का आर्थिक नक्शा और आय के आधार पर इसका वर्गीकरण। समझने में आसानी के लिए इस नक्शे को 4 स्पष्ट इनकम ग्रुप्स में बांटा गया है। गहरा नीला रंग मतलब हाई इनकम वाले राज्य, जहां प्रति व्यक्ति आय $4500 से ज्यादा है। मध्यम नीला रंग उन राज्यों को दिखाता है जिनकी आय 3000 से $4500 के बीच है। हल्का नीला रंग यानी मिडिल इनकम ग्रुप, जो $1500 से $3000 के बीच है। और आखिर में ग्रे या सफेद रंग, जो $1500 से कम आय वाले शुरुआती विकासशील क्षेत्रों को दर्शाता है। आगे के विश्लेषण के लिए बस इन 4 रंगों को हमें अपने दिमाग में रखना है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। आखिर कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कहाँ खड़ा है? ये है हमारे टॉप 5 राज्य, जो एकदम गहरे नीले रंग में चमक रहे हैं। गोवा करीब $9600 के साथ नंबर 1 पर है और सिक्किम भी इसी हाई इनकम ग्रुप में है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है तेलंगाना और कर्नाटक। अपने शानदार टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम की बदौलत ये चौथे और 5वें नंबर पर मजबूती से जमे हुए हैं। वहीं दिल्ली एक महानगरीय अर्थव्यवस्था को लीड कर रही है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ गोवा है जिसकी हाईएस्ट इनकम लगभग $9500 है, और दूसरी तरफ बिहार है जो शुरुआती विकास स्तर पर लगभग $1000 के आसपास है। मतलब सीधा सीधा $8000 से भी ज्यादा का विशाल अंतर। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि एक ही देश के अंदर आर्थिक असमानता कितनी गहरी हो सकती है। अब लिस्ट में थोड़ा नीचे के राज्यों पर नजर डालते हैं। यहाँ तटीय अर्थव्यवस्था वाला आंध्र प्रदेश $3500 के करीब पहुंच रहा है। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे मिडिल इनकम वाले राज्य आते हैं, और उसके बाद विकासशील श्रेणी में यूपी और बिहार हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही लाजमी सा सवाल खड़ा होता है कि कुछ राज्य गहरे नीले रंग में क्यों हैं और ये राज्य हल्के नीले या ग्रे रंग में क्यों छूट गए हैं। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले और सबसे अहम हिस्से की तरफ, भौगोलिक कारण और प्रभाव। आखिर ये विभाजन है क्यों? इस गहरे अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें देश के भूगोल को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। पहला तटीय राज्य, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत और तीसरा गंगा के मैदानी इलाके। शुरुआत करते हैं तटीय यानी कोस्टल राज्यों से। भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु नक्शे में इतने गहरे रंग में क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है बंदरगाह। इन्हें समंदर के रास्ते होने वाले वैश्विक व्यापार और एक बेहद मजबूत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा फायदा मिलता है। समंदर ने इनके व्यापार को एक अलग ही रफ्तार दे दी है। इसके बाद बारी आती है प्रायद्वीपीय भारत की। विंध्य पर्वत के दक्षिण के लगभग सभी राज्य सुरक्षित रूप से $3300 के मार्क के ऊपर बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है साउथ इंडिया की मजबूत आर्थिक नीतियां और वहां के सर्विस सेक्टर का दबदबा। आईटी और सेवाओं ने यहाँ की ग्रोथ को सच में एक मजबूत आधार दिया है। लेकिन जब बात गंगा के मैदानी इलाकों की आती है तो चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है और जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। इसी वजह से
ये राज्य नक्शे पर हल्के रंग में दिखाई देते हैं। इस तस्वीर को बदलने और आय बढ़ाने के लिए अब यहाँ बड़े पैमाने पर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश की सख्त जरूरत है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, समावेशी विकास की आवश्यकता और आगे का रास्ता। राजेश सुथार द्वारा संकलित इस डेटा रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल सटीक और दिशा दिखाने वाला है। इसके मुताबिक भारत के आर्थिक विकास दर को समावेशी बनाने के लिए उत्तर और पूर्वी राज्यों में औद्योगिक क्लस्टर्स का निर्माण करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब एकदम साफ है, जब तक इन क्षेत्रों में बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं पनपेंगी, तब तक पूरे देश का समान और समावेशी विकास होना एक बड़ी चुनौती ही बना रहेगा। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल हम सबके सामने है। क्या ये गहरी भौगोलिक और आर्थिक दूरियां भारत के भविष्य को ऐसे ही बांटकर रखेंगी, या फिर सही निवेश और औद्योगिक पॉलिसियों के जरिए हम इस विशाल अंतर को पाट पाएंगे? इस डेटा आधारित चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है भारत की आर्थिक तस्वीर का ये पहलू अब हम सबको और भी बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा।